दोस्तों, आपका अपने ऑल अपडेट चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स यूपी टेट एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आज बेहतरीन रहने वाली है और मैं इस क्लास में आपको बेहतरीन ट्रिक के साथ बताने वाली हूँ कि आप अपनी स्टडी आपके केवल 10 दिन रह चुके हैं आपके एग्जाम के लिए। आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो लेके आई हूँ। तो आप इस वीडियो से जुड़ना ना भूलें। और जो भी मतलब एक तो होते हैं स्टूडेंट्स जो टॉपर बनना चाहते हैं और दूसरे होते हैं कि जो केवल पास होना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए दोनों के लिए ही बताऊंगी कि किस तरीके से आपको कैसे करना है, ठीक है ना। और पहले तो ये बात है, एक बात ये भी है कि हमें पहले से कुछ आता हो, यानी कि हमने पहले से तैयारी करी हो। तो जो भी मतलब फ्रेंड्स हैं वो पहले से अपनी तैयारी कर चुके हों, तो तभी हम ट्रिक भी हमारी तभी काम आती है। तो इन 10 दिनों में अपनी कमर बिल्कुल कस लीजिए और इन बिल्कुल लगातार अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए, क्योंकि हम किसी भी लक्ष्य को तभी पा सकते हैं जब हमारे अंदर लगन हो, ठीक है ना। तो चलते हैं इस क्लास की ओर और देखते हैं किस तरीके से हम इस बेहतरीन ट्रिक के साथ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारा कि सबसे पहले हमारे नोट्स, यानी कि नोट्स का बनना, यानी कि नोट्स बन चुके हों, यानी कि हमने पहले से अपने नोट्स तैयार करे हों। ये नहीं कि अभी पहले से ही और हम उनका 2 से 3 बार रिवीजन कर चुके हों। ये सेकंड नंबर पर मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि इसके माध्यम से ही हम अपने लक्ष्य की ओर पहुँच सकते हैं। तो इसमें मैंने बोला है कि नोट्स बन चुके हों, यानी कि पहले भी हम मतलब ये आपका यूपी टेट का एग्जाम है, लेकिन उससे पहले आपने सी टेट का भी एग्जाम देने की कोशिश करी हो। आई होप, मैं आशा करती हूँ ऐसी कि आपने सी टेट का पेपर भी दिया हो। तो उसी के आधार पर ये यूपी टेट होता है, बिल्कुल सेम होता, मतलब ये नहीं कह सकते बिल्कुल सेम, थोड़ा उसके मैचिंग का होता है। तो ये वही नोट्स आपके काम में आ जाएंगे। तो आप उन नोट्स को पढ़ चुके हों, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो देखते हैं सेकंड नंबर पर उनका 2 से 3 बार रिवीजन हो चुका हो आपका। मतलब जो अब तक हमने जो नोट्स करे हैं या जो भी क्लासेस देखी हैं उनका हम रिवीजन कर चुके हों, ठीक है ना। तभी हम इस ट्रिक के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि अपने यूपी टेट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं आगे और मैं आपको और भी कुछ बताना चाहती हूँ जो आपकी बेस्ट ट्रिक है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो भी मतलब यूपी टेट हो या सी टेट, उसका पूरा मतलब टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जिसको 50 के मतलब 150 क्वेश्चन आते हों। तो ये मुमकिन नहीं है किसी को, मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि मतलब नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादातर बच्चे नहीं कर सकते। तो मैं बता देती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स, यानी कि जिनको भी 80 क्वेश्चन आते हैं या 70 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं उनके लिए बता देती हूँ पहले कि जैसे 80 क्वेश्चन वाले हैं तो वो सही से मतलब ठीक से पहले 80 क्वेश्चन आपने टिक कर ले। तो बच्चे बाकी के कितने, 70 क्वेश्चन बचे बाकी के। तो आपको वो 70 के 70 क्वेश्चन आपको मतलब ये ट्रिक है, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि उससे अच्छा है कि आप उनको मतलब अलग अलग टिक करके आओ। उससे अच्छा आप एक ही मतलब सारे क्वेश्चनों के एक ही ऑप्शन को टिक करें। तो उससे आपका क्या होता है कि हम हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आते हैं, तो हम उससे मतलब आपके कितने बचे, 70 क्वेश्चन बचे। तो 4 से हम डिवाइड करेंगे 70 को, तो कितना होगा, 4 बचे आपके कितने, 3, ठीक है। तो इससे आपके हो जाएंगे 18, यानी कि 17 से 18 आपके नंबर, 17 से 18 नंबर आपके तुक्का से मतलब लग सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि तुक्का ठीक है, लेकिन उससे बढ़िया है कि आपकी तैयारी कम है और आपको 70 से 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इस तरीके से मतलब टिक लगा सकते हैं। उससे आपका स्कोर मतलब आपके नंबर बैठेंगे 97 से 98, ठीक है ना। तो ये मैं आपको कहना चाहती हूँ बस। तो आप इसको नेगेटिव तौर पर ना लीजिए कि मैं तुक्का, मतलब एक टीचर होने के नाते मैं बता रही हूँ कि जो अगर भी 80 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो कम से कम अपने इस तुक्के से 17 से 18 या 16 भी मान लो आप, तब भी आप पास हो जाओगे। 70 का वही आंकड़ा बैठेगा इसका, जैसे कि आपके 20 से 21 नंबर बैठ जाएंगे, ठीक है ना। तो वही आपके इनमें आपके जुड़ जाएंगे 70 में 90 से 91 नंबर आपके बैठ जाएंगे। तो ये आपके उसके लिए है जो केवल पास होना चाहती है, ठीक है ना। ये मैंने आपको 2 तरीके के स्टूडेंट बताए थे, जो पास होना चाहते हैं और जो टॉपर होना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं आगे। एक स्टूडेंट है जैसे कि उनकी तैयारी खूब अच्छी है, उन्होंने कर ली, उन्होंने 110 से 120 क्वेश्चन अपने अच्छे से कर लिए। तो बाकी बचे आपके 30 क्वेश्चन, कितने बचे, 30 क्वेश्चन बचे आपके। तो 30 क्वेश्चन को भी आप इस तरीके से ही कर सकते हो, आप एक ही ऑप्शन को फिल करें। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ अच्छे से, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि आपका स्कोर बिल्कुल भी गिरे। जो भी मतलब जिन्होंने भी अच्छे से अपनी तैयारी करी है, तो वो इस तरीके से इसको भाग देके 4 से भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं हर एक क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये आपके हो जाएंगे यहाँ भी 8 से 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से, ये मैं मिनिमम बता रही हूँ। आपका मैक्सिमम भी भाई जब आप इस तरीके से लगाएंगे तो आपका बढ़ भी सकता है, थोड़ा एक आध नंबर घट भी सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा, इससे कम या इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन इतना कम भी नहीं होगा जिससे आप पास ना हो पाओ, ठीक है ना। तो ये मैं आपको इस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती थी। और जो भी मतलब स्टूडेंट्स हैं वो अपनी तैयारी में बिल्कुल 10 दिन अपनी जी जान लगाकर तैयारी कर लो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।